नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है ये है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में बाणगंगा इलाके में एक परिवार रहता था। उस परिवार को लोग डागरे फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार में पेरेंट्स के अलावा उनकी एक 22 साल की बेटी थी जिसका नाम था ट्विंकल डागरे। वैसे ये लड़की एलएलबी की स्टूडेंट थी, लेकिन साथ ही इसकी रुचि जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा थी और इसी कारण से ये इंदौर कांग्रेस कमेटी की सचिव भी थी। इलाके के लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और क्योंकि ये बहुत सारी सामाजिक कार्यों में जो है ये सामने दिखाई देती थी या फिर जाती थी। अब ये दिन था 16 अक्टूबर 2016 का। ये लड़की जो है सुबह अपने घर से निकलती है और घर पर ये कहकर गई थी कि इसको बाज़ार में कुछ काम है और बाज़ार से 2-3 घंटे में काम निपटा कर ये घर वापस आ जाएगी। लेकिन 16 अक्टूबर 2016 की शाम तक ये लड़की घर पर नहीं आती है। घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं और रात का अंधेरा हो जाता है, तो घर वाले उसके दोस्तों को, उसके पार्टी के जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उन सभी कॉल करके पूछते हैं। लेकिन उस दिन ये लड़की जो है किसी के पास भी नहीं गई थी। अब अगले दिन आ जाता है, यानी कि 17 अक्टूबर 2016 का। तो सुबह से ही घर वाले इसको फिर से ढूंढ रहे थे, इसके दोस्त भी इसको ढूंढने में लगे हुए थे। कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस लड़की को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन 17 अक्टूबर का पूरा दिन भी ये लड़की नहीं मिलती है। अब दिन आ जाता है भाई 18 अक्टूबर 2016 का, जब परेशान होकर इसके घर वाले नज़दीकी जो है बाणगंगा पुलिस थाने में जो है इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं। अब क्योंकि ये लड़की राजनीति से जुड़ी हुई थी, इसलिए भाई पुलिस इस केस में कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी। अब तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस सबसे पहले 16 अक्टूबर 2016 की इस लड़की की मोबाइल की लोकेशन चेक करती है। अब उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर जो है दिखाई देती है। पुलिस बिना देरी करे उसकी मोबाइल लोकेशन पर पहुंचती है। अब बदनावर एक जगह होती है, वहाँ की लोकेशन होती है। तो बदनावर जाकर जो है पुलिस को ये मालूम चलता है कि लास्ट टाइम वो लड़की यहीं पर आई थी। लेकिन अब पुलिस को ये पता करना था कि भाई आखिर इंदौर से इतने किलोमीटर दूर ये लड़की इधर क्या करने आई थी। अब जब ट्विंकल डागरे नाम की लड़की के माता पिता से बातचीत की जाती है तो मालूम चलता है कि भाई बदनावर इलाके का एक लड़का रहता है जिसका नाम अमित है। हाल ही में ट्विंकल और अमित की एंगेजमेंट हुई थी। ट्विंकल ने अपनी पसंद से अमित के साथ एंगेजमेंट की थी और उसकी लास्ट लोकेशन भी बदनावर इलाके की दिखा रहा था। इसलिए पुलिस के लिए पहला सस्पेक्ट बन जाता है अमित। पुलिस बिना देरी करे अमित के घर जाती है, उससे पूछताछ होती है तो मालूम चलता है कि भाई 15 अक्टूबर 2016 को, यानी कि गायब होने से एक दिन पहले ही ट्विंकल ने अमित के साथ जो है कॉल पे बात की थी। उसके बाद लेकिन ट्विंकल ने उसको कॉल नहीं किया और ना ही वो मिलने उससे बदनावर नगर आई थी। अब पुलिस अमित की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, इसलिए अमित का बैकग्राउंड खंगाला जाता है। इसके बाद जो है पुलिस भाई कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है, सीसीटीवी कैमरे की भी सब जांच करती है। तो उसे ये प्रूव हो जाता है कि भाई अमित की बात ट्विंकल से आखिरी बार 15 अक्टूबर को ही हुई थी और उसके बाद अमित ट्विंकल से मिला ही नहीं। यानी कि पुलिस को जो पहला सस्पेक्ट जो था अब वो शक के दायरे से बाहर था। अब पुलिस अपनी जांच का एक एंगल चेंज करती है, क्योंकि लड़की राजनीति से जुड़ी हुई थी, इसके कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं, कुछ दोस्त भी थे। तो पुलिस का मानना था कि हो सकता है कि किसी दुश्मन ने इसको किडनैप किया हो। अब पुलिस इसी एंगल से छानबीन करती है। 40 से ज़्यादा मोबाइल नंबर की जांच होती है, 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथों भाई कुछ भी नहीं लगता है। अब इधर पर जो है पुलिस को लग रहा था कि भाई कोई किडनैपिंग वाला एंगल है, लेकिन इधर से पुलिस को लगता है कि भाई किडनैपिंग वाला एंगल भी नहीं है, क्योंकि इधर दोस्तों ना तो माता पिता को कोई कॉल आया था किडनैपिंग का, ना ही जो है कोई फिरौती के लिए कॉल आया था। तो इधर ये क्लियर हो गया कि भाई किसी ने किडनैपिंग नहीं की है। अब पुलिस का जो एंगल ये था किडनैपिंग वाला, वो भी इधर पर फेल हो जाता है। अब क्योंकि भाई पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था, तो पुलिस ट्विंकल डागरे का बैकग्राउंड को खंगालना शुरू कर देती है। उसकी जो निजी लाइफ के बारे में पता करना शुरू कर देती है। सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसकी पोस्ट वगैरह देखी जाती है। तो इधर पुलिस को मालूम चलता है कि भाई 22 साल की ट्विंकल डागरे के एक 65 साल के जगदीश करोदिया नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। दरअसल ये जो जगदीश करोदिया था ये बीजेपी से पार्षद रह चुका था, बड़े बड़े नेताओं में इसका उठना बैठना था। और पुलिस को ये मालूम चलता है कि 22 साल की ट्विंकल के इसके साथ अवैध संबंध थे। अक्सर वो दोनों को साथ में देखा जाता था और उसी के बदौलत जो ट्विंकल डागरे है उसको कांग्रेस में सचिव पद भी मिल गया था। इस जगदीश करोदिया नाम के व्यक्ति के भाई 3 बेटे भी थे, जिसमें एक का नाम अजय होता है, दूसरा विनय और तीसरा जो है विजय होता है। अब जगदीश करोदिया की जो बीवी भी थी, इसके बेटों की बहुएं भी थीं, तो इसका पूरा हरा भरा परिवार था। लेकिन क्योंकि जैसा कि पुलिस को मालूम चला कि ट्विंकल और जगदीश में कुछ अवैध संबंध थे, तो पुलिस यहाँ पर भाई जगदीश करोदिया से बातचीत कर
करने के लिए उसके घर पर जाती है। अब क्योंकि ये रूलिंग पार्टी का भाई सदस्य था, पूर्व पार्षद भी था, तो उसके साथ ज़्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं की जा सकती थी। लेकिन पुलिस अपने जो है एंड में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर भी पुलिस के हाथ जो है खाली रह जाते हैं। अब जब ये जो जगदीश नाम का व्यक्ति था, ये 65 साल का जो व्यक्ति था, ये पुलिस को कहता है कि ट्विंकल उसके करीबी कार्यकर्ता है, काफ़ी सालों से वो उसके साथ काम कर रही है। वो खुद परेशान है कि भाई ट्विंकल अचानक से कहाँ चली गई है, कहाँ गायब हो गई है। साथ ही जगदीश नाम का ये व्यक्ति पुलिस को बताता है कि अगर आप मेरे ऊपर शक करने के बजाय जो है जो ट्विंकल है उसके पेरेंट्स पर शक करिए, ऐसा ही बोलता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ट्विंकल ने स्टेशन में जाकर पुलिस रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें जिसमें कि उसने जो अपने पेरेंट्स पर ही आरोप लगाया था कि वो ट्विंकल को परेशान करते हैं। अभी तक पुलिस को लग रहा था कि इस केस में जगदीश एक सस्पेक्ट है, लेकिन जगदीश की इन्फॉर्मेशन के अनुसार जब पुलिस स्टेशन में जाकर चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि कुछ दिन पहले ही ट्विंकल ने अपने माता पिता के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें बताया गया था कि उसके माता पिता उसे परेशान करते हैं। यानी कि पुलिस के लिए अब जो सस्पेक्ट थे वो ट्विंकल के पेरेंट्स ही बन चुके थे। अब पुलिस ट्विंकल डागरे के पेरेंट्स को पुलिस थाने बुलाती है, उनके साथ सख्ती से पूछताछ होती है, लेकिन ट्विंकल डागरे के पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि जिस तरह के इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए गए थे ट्विंकल के द्वारा, उसके पीछे भी जगदीश का ही हाथ है। उसी ने हमारी बेटी को बहला फुसलाकर जो हमारे खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी। अब जो ट्विंकल के पेरेंट्स हैं वो पुलिस को बताते हैं कि भाई 22 साल के ट्विंकल के 65 साल के जगदीश से अवैध संबंध थे, और इन्हीं अवैध संबंधों के चलते जो है भाई जो जगदीश था उसने पूरी तरीके से ट्विंकल को अपने कब्जे में कर रखा था। पहले उसने जो है बीजेपी में एक बहुत ही मुख्य पद दिलाया था, लेकिन किसी कारण से वो पद ट्विंकल को छोड़ना पड़ा। उसके बाद उसने अपनी ही पहचान लगाकर इंदौर कांग्रेस कमेटी में सचिव की जो पोस्ट है वो ट्विंकल को दिला दी थी। अक्सर ट्विंकल जगदीश के साथ घूमती थी, और जब हम उसे उसके साथ घूमने से रोकते थे तब जाकर उसने जगदीश के कहने पर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। ट्विंकल के पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि हो ना हो हमारी बेटी के गायब होने के पीछे जगदीश का ही हाथ है। आप किसी भी तरीके से उसकी छानबीन कीजिए। अब पुलिस क्योंकि डायरेक्टली उसे जाकर बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए पुलिस अपने सूत्रों के हवाले से मालूम करती है कि जिस दिन 16 अक्टूबर 2016 की ट्विंकल गायब हुई थी, उस दिन जगदीश करोतिया ने अपनी फैक्ट्री में जाकर एक गड्ढा खुदवाया था, साथ ही वहाँ कुछ जलाया भी था। अब पुलिस के लिए इतना सुराग काफ़ी था। पुलिस बिना देरी करे एक टीम बनाती है और जगदीश करोतिया के उस फैक्ट्री में जाकर चेक करती जहाँ पर ये खबर मिली थी। हालांकि जगदीश पुलिस को कह रहा था कि यहाँ पर उसने गड्ढा खुदवाकर एक कुत्ते को दफनाया था, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती है और उस गड्ढे को खुदाई शुरू कर देती है। उस गड्ढे को खोदने के बाद उसके अंदर से एक कंकाल रूपी कुछ निकलता है। जब फॉरेंसिक टीम उसकी जांच करती है तो पाया जाता है कि ये कंकाल किसी इंसान का नहीं बल्कि एक कुत्ते का ही है। कहने का मतलब ये है कि जगदीश करोतिया की फैक्ट्री से भी पुलिस के हाथ में कुछ सुराग नहीं लगा था। अब पुलिस इस केस में बहुत बुरी तरीके से उलझ गई थी। सबसे पहले पुलिस ने ट्विंकल के मंगेतर को सस्पेक्ट बनाया, लेकिन वहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी बार उन्होंने ट्विंकल के पेरेंट्स को सस्पेक्ट बनाया, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब उनके सामने जगदीश को लेकर कुछ डाउट था, लेकिन जगदीश के खिलाफ भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे उसे सस्पेक्ट बनाया जा सके, और इसी के चलते ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। अब 2016 का समय बीत जाता है, 2017 का साल आ जाता है, फिर 2018 आ जाता है, फिर 2018 तक ये केस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन 2018 में इंदौर में एक नए एडीजी आते हैं। वो पुराने केसेस की फ़ाइल को देख रहे थे, तभी उनके सामने ट्विंकल डागरे की फ़ाइल आती है। वो इस केस को स्टडी करते हैं, उसके बाद वो फैसला लेते हैं कि वो इस केस को रीओपन करेंगे और जो उसके कातिल हैं उसको ढूंढेंगे। अब इसी के चलते 10 लोगों की एसआईटी टीम फिर बनाई जाती है। अब इधर जो है इस केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। इस केस को स्टडी करने के बाद जो है इतना तो मालूम चल जाता है कि इस केस में जगदीश करोतिया का ही डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसके लिए पुलिस को सबूत चाहिए थे। पुलिस इसके लिए कोर्ट जाती है। दरअसल पुलिस कोर्ट में कहती है कि वो जगदीश करोतिया और साथ ही ट्विंकल के पेरेंट्स को लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहती है, जिसको दूसरी भाषा में हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर पुलिस ने ट्विंकल के पेरेंट्स को इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि अगर जो है केवल जगदीश का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाते तो क्योंकि रूलिंग पार्टी का वो नेता था तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए ट्विंकल के पेरेंट्स का भी टेस्ट करवाया जाता है। अब इन दोनों का यानी कि पेरेंट्स का और जगदीश का ब्रेन मैपिंग टेस्ट जब होता है तो पेरेंट्स का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, लेकिन जगदीश करोतिया का टेस्ट पॉजिटिव आता है। यानी कि इस केस से जुड़े सवालों पर
कुछ ना कुछ पुलिस से वो झूठ बोल रहा था। तो यहीं पर पुलिस को जो है जगदीश पर शक हो जाता है और पुलिस क्या करती है कि जगदीश की जो फैक्ट्री में काम करने वाले 2 नौकर होते हैं उनको उठा लेती है। उनमें से जो है एक मुंह खोल देता है और वो पुलिस को बताता है कि भाई 16 अक्टूबर 2016 के दिन जो ट्विंकल डागरे हैं वो सुबह से ही जगदीश करोतिया के साथ ही थे। वो एक साथ ही फैक्ट्री की तरफ निकले थे और अपनी डस्टर कार में निकले थे, लेकिन जब वो वापस आए थे तो उनके साथ ट्विंकल नहीं थी। उसके बाद से वो गायब है। पुलिस को पहली लीड मिल चुकी थी। पुलिस को भाई जगदीश पर शक तो था, लेकिन जो है अब इधर पर पुलिस का जो है शक है यकीन में बदलते जा रहा था। अब पुलिस बिना देरी करे जगदीश और उनके 3 बेटों को अरेस्ट कर लेती है और जब सख्ती से इनके साथ पूछताछ होती है तब जाकर ये अपना मुंह खोलते हैं और ये पुलिस को कहते हैं कि जो ट्विंकल डागरे है उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि जगदीश और उसके 3 बेटों ने मिलकर की है। सबसे पहले पुलिस डेड बॉडी के बारे में पूछती है तो बताते हैं कि उसके डेड बॉडी को उन्होंने अपनी ही फैक्ट्री में जाकर एक गड्ढा खुदवाया था। वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ कूड़े के साथ जो उसकी डेड बॉडी जला दी थी। बाकी जो अवशेष है उन्हें इकट्ठा करके नाले में बहा दिया था। अब पुलिस को यहाँ पर सस्पेक्ट के साथ साथ पूरे सबूत मिलना शुरू हो गए थे और इस केस का पूरा खुलासा भी हो जाता है। अब जगदीश पुलिस को बताता है कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात ट्विंकल डागरे से हुई थी। वो पहली मुलाकात में जगदीश का दिल ट्विंकल पर आ गया था। हालांकि इनकी एज में लगभग जो है 40 साल के आसपास का डिफरेंस था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका दिल ट्विंकल पर आया और इसी के चलते बीजेपी पार्टी में उसको अच्छा खासा पद दिलवा दिया। अब क्योंकि जो ट्विंकल है उसकी भी राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो आज जो जगदीश करोतिया है उसका जो है साथ पाकर वो भी काफ़ी खुश थे। अब ये दोनों साथ में घूमा करते थे और बहुत सारी मीटिंग्स भी करते थे और एक दिन मौका पाकर जगदीश ट्विंकल को लेकर एक होटल में जाता है और वहाँ बैठकर ये खाना खाते हैं। और जो है यहाँ तो जगदीश है वो कुछ नशीला पदार्थ जो है भाई लिक्विड में मिलाकर ट्विंकल डागरे को दे देता है। अब कुछ देर में उसको नींद आने लगती है। उसके साथ जगदीश अपनी गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो उसे घर नहीं छोड़ता है बल्कि अपने एक फ्लैट में लेकर जाता है। वहाँ फ्लैट में ले जाने के बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद जब ट्विंकल को होश आता है तो महसूस करती है कि भाई उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके कपड़े सही से नहीं है। वो देखती है कि फ्लैट में सामने कुर्सी पर जगदीश करोतिया बैठा हुआ है। वो समझ गई थी कि उसके साथ जगदीश ने क्या किया है। अब वो रोने लगती है, चीखने लगती है और वो जगदीश को कहती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया। लेकिन जगदीश उसे कहता है कि इस बारे में अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा। इसी के चलते जो ट्विंकल डागरे है वो चुपचाप अपने घर आ जाती है और इस बारे में उसने अपनी माँ को भी बताया था। उसके बाद जो है वो भाई घर में ही रहना शुरू कर देती है, लेकिन जगदीश करोतिया अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद वो फिर से ट्विंकल को मिलने के लिए बुलाता है और फिर से वो सब करने की डिमांड करता है और धीरे धीरे ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है। लेकिन अब क्योंकि उसने ट्विंकल को अपनी पार्टी में अच्छा पद दिला रखा था, उसके बाद उसने उसे इंदौर कांग्रेस कमेटी का सचिव भी बना दिया था। तो ट्विंकल को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और साथ ही जो है भाई जो जगदीश करोतिया ने ट्विंकल से जो है शादी करने का भी वादा किया था, जिसके चलते जो है ट्विंकल ने भाई जगदीश की पुलिस में जो रिपोर्ट नहीं करवाई थी और पूरा समय जो है वो जगदीश के साथ ही बिताया करती थी। अब उसके घर वाले उसे रोकते भी थे तो उसने जगदीश के कहने पर अपने घर वालों के खिलाफ ही जो है रिपोर्ट फाइल करवा दी थी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2016 में क्योंकि ट्विंकल अब जगदीश के साथ सहमति से संबंध बनाती थी, इसी के चलते वो प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात जब जगदीश करोतिया को बताती है, हालांकि उस बच्चे को तो वो रास्ते से हटा देते हैं, मतलब एबॉर्शन वगैरह करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो है जगदीश अब थोड़ा परेशान रहने लगा था, क्योंकि जो ट्विंकल है अब वो जगदीश से शादी करने की जिद करने लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एज में 40 साल का डिफरेंस था, उसके बावजूद भी ट्विंकल ऐसी गलती कर रही थी। लेकिन इधर जो जगदीश जो है ना उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि जगदीश उससे शादी नहीं करना चाहता था। अब दोस्तों इधर ट्विंकल जो थक जाती है और थक हार कर फिर वो क्या करती है कि भाई जगदीश शादी कर ही नहीं रहा था, तो ट्विंकल जो है एक अमित नाम का लड़का होता है, उससे जो है अपनी सहमति से एंगेजमेंट कर लेती है। लेकिन अचानक से 15 अक्टूबर 2016 जिस दिन जो है ट्विंकल गायब हुई थी, उससे एक दिन पहले वो जगदीश के घर चली जाती है। वहाँ पर जगदीश की बीबी, उसके 3 बेटे, उसकी बहुएं मौजूद थे। वहाँ पर जाकर वो जब जगदीश से शादी करने की बात सामने रखती है तो जगदीश की वाइफ उसे बहुत मारती पीटती है। वो उसे इतनी बुरी तरीके से मारती है कि वो बेहोश भी हो जाती है। जगदीश आता है, वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उससे कहता है कि अभी शादी वाली बात जो है तुम दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अब लेकिन साथ ही जो जगदीश ये भी समझ चुका था कि ट्विंकल को अब रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि भाई उससे जो है जगदीश का राजनीतिक जो कैरियर है वो भी खराब हो जाएगा। इसी के चलते वो अपने बेटों के साथ मिलकर प्लान बनाता है। अब उसी दौरान जो है दृश्यम नाम की जो मूवी आई थी, और ये मूवी जो है तीनों ने जो है तीनों बेटों और जगदीश ने मिलकर देखी थी, तभी इनको भाई आइडिया आया
कि किस तरीके से ट्विंकल को जो है रास्ते से हटाना है। अब ये प्लान बनाकर 16 अक्टूबर 2016 को ट्विंकल को मिलने के लिए बुलाते हैं। उसे लेकर अपनी फैक्ट्री में जाते हैं। पहले गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसी में ट्विंकल की डेड बॉडी डालकर जला दी जाती है। उसको जलाने के बाद उसके अवशेष इकट्ठे करके उन्हें नाले में बहा दिया जाता है और फिर एक कुत्ते को लाकर उसे दफना दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस ने यहाँ पर खुदाई की थी, उन्हें कुत्ते की डेड बॉडी मिली थी। ये आइडिया भी इन्हें दृश्यम मूवी देखकर ही मिला था ये आइडिया। अब जो है बाद में लेकिन ये पकड़े गए, लेकिन ये प्लान बहुत ही इन्होंने परफेक्ट बनाया था। लेकिन एक पुरानी कहावत है, कातिल जितना भी भाई शातिर हो होशियार हो, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जरूर जाता है। वैसे तो प्लान पूरी तरीके से परफेक्ट था, लेकिन एक तो जगदीश के नौकर ने जो बताया कि ट्विंकल 16 तारीख से उसके साथ थी, यहीं से जो है पुलिस को शक होने लगा था। दूसरा, लाइट डिटेक्टर जो टेस्ट है जो मृत्यु के 2 साल बाद यानी कि 2018 में कराया गया, वहाँ से भी पुलिस को शक जगदीश की तरफ गया और इस कारण इस केस का खुलासा हो पाया। और पुलिस ने दोस्तों सारे गवाहों और सभी सबूतों को इकट्ठा करके और तीनों बेटों को, जगदीश और तीन जो बेटे थे, सभी को जो है भाई जेल में बंद कर दिया गया और अभी ये भाई सभी जेल में हैं। तो ये थी भाई जो है आज की सच्ची कहानी। तो दोस्तों इस टाइप से भाई हमारे समाज में हो रहा है और आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस टाइप से दोस्तों मैं सच्ची घटना पर जो है वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।